प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान का दूसरा अध्याय अर्थात पुष्पितकम इंद्रिय अध्याय। जैसा कि नाम है पुष्पितकम अर्थात पुष्प से संबंधित है। तो पुष्प पुष्प कोई भी वृक्ष होता है, पौधा होता है जिसमें पुष्प निकलता है, इसका मतलब वो आने वाले फल का प्रतीत होता है। पुष्प निकलने का मतलब क्या होता है कि दो चीजों से है। एक तो गंध निकलता है, उससे पुष्प निकलेगा, उसमें से गंध निकलेगा, है ना। वो गंध हो सकता है सुगंध हो, दुर्गंध हो। दूसरा चीज कि अगर किसी पौधे से पुष्प निकल रहा है तो इसका मतलब उसे फल वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इससे संबंधित हम लोग पढ़ने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान 2। तो आइए देखते हैं, एक लेक्चर में ये हम लोग का ये सेकंड जो चैप्टर है इंद्रिय स्थान का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे अध्याय परिचय। जैसा कि हर चैप्टर शुरुआत करते हैं तो अध्याय परिचय की शुरुआत करते हैं। तो अध्याय परिचय में लिखना कैसे आपको है कि चरक इंद्रिय स्थान कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो चरक इंद्रिय स्थान का ये सेकंड अध्याय है, मतलब दूसरा चैप्टर है। ओके, उस पर देखेंगे चैप्टर का नाम लिखना है कि पुष्पितकम इंद्रिय अध्याय, पुष्पितकम इंद्रिय अध्याय। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर पुष्प जो संबंधित है, पुष्पितिका मतलब पुष्प से संबंधित है। पुष्प क्या होता है? फूल जिसमें से गंध आती है। गंध दो प्रकार का हो सकता है, सुगंध दुर्गंध, या ये कह सकते हैं किसी भी पौधे से जब पुष्प आता है तो उससे फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह से व्यक्ति का शरीर में मृत्यु के पूर्व भी गंध पाया जाता है। मतलब हम लोग के जो मृत्यु होती है, मृत्यु से जस्ट पहले भी हम लोग के शरीर से एक अजीब सा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का गंध निकलता है। तो उसी लिए इस चैप्टर का नाम पुष्पितकम इंद्रिय अध्याय, क्योंकि ये अरिष्ट का प्रकरण चल रहा है बच्चों। तो देखेंगे इस अध्याय में, क्योंकि हमें अध्याय परिचय पढ़ना है, तो इस अध्याय में पुष्प और अरिष्ट में साम्य अर्थात पुष्प और अरिष्ट में समानता दिखाई गई है, बतलाई गई है। कैसे कि जिस प्रकार होने वाले फूल का पुरूप, जिस प्रकार होने वाले फल का है ना, फ्रूट जो मतलब जो किसी पौधे से फ्रूट अगर बनेगा, फल बनेगा, तो उसका पुरूप क्या है? वो पुष्प होता है। जिस प्रकार होने वाले फल अर्थात फ्रूट का पुरूप मतलब जो किससे बनेगा? फ्रूट, तो पुष्प से बनेगा, है ना, फ्लावर से बनेगा, पुष्प होता है। जिस प्रकार होने वाले फल का पुरूप पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसी प्रकार मरने वाले व्यक्ति के शरीर में अरिष्ट नामक लक्षण पुरूप होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन आप लोग यहाँ भी देखते हैं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो बिना पुष्प के ही फल निकल आते हैं। एग्जाम्पल, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जैसे गूलर, है ना, फाइकेसी जो गूलर होता है, गूलर का पौधा होता है, उसमें पुष्प नहीं दिखाई देता है, फिर भी फल आता है। लेकिन मृत्यु नामक जो फल है वो बिना अरिष्ट के उत्पन्न नहीं होगा। मतलब जब मृत्यु होगी तो उसमें अरिष्ट जरूर उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो सेकंड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण हम लोग को दो ही पॉइंट पढ़ना है, एक गंध विषयक अरिष्ट, दूसरा रस विषयक अरिष्ट, जो कि इधर है। तो देखेंगे सबसे पहले गंध विषयक अरिष्ट क्या है। यहाँ जो टर्म आया है जो सिलेबस में, गंध विषयक संग्रह। संग्रह का मतलब होता है कि गंध से संबंधित जितनी भी कलेक्शंस है ना, संग्रह मतलब जो भी मैटर है उसको आप बताइए, है ना, कलेक्शन या गंध विषयक संग्रह या गंध विषयक अरिष्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो पहला पॉइंट मिलता है गंध विषयक अरिष्ट या गंध विषयक संग्रह में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि एक वर्ष में मृत्यु सूचक गंध। मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर से अचानक से बिना कारण से मतलब सुगंध या दुर्गंध कोई गंध उत्पन्न होने लगे और लंबे समय तक कंटिन्यू उत्पन्न हो, है ना, तो उस व्यक्ति की मृत्यु एक वर्ष के अंदर निश्चित है। यही है एक वर्ष में मृत्यु सूचक गंध। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से फूले हुए जंगल, मतलब जो पुष्प लताएं होती है, पुष्प के बगीचे होते हैं, वाटिका होती है, नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त फूले हुए जंगल की तरह जिस पुरुष के शरीर में रात दिन नाना प्रकार के पुष्प गंध के समान गंध निकलता रहता है, विद्वान पुरुष उस गंध युक्त पुरुष को मृत्यु के लक्षणों से युक्त होने के कारण पुष्पित कहते हैं, और उस मनुष्य की मृत्यु एक वर्ष के अंदर निश्चित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जंगल में पुष्प वाटिकाओं में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वो मतलब पुष्पित होते तो गंध निकलती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के गंध उत्पन्न होने लगे, तो इसका मतलब कि विद्वान पुरुष उस व्यक्ति को जिसके शरीर से विभिन्न प्रकार के गंध निकल रहे हैं, उस व्यक्ति को पुष्पित कहते हैं ना, कि उसका शरीर
फूल गया है, इसका मतलब मृत्यु रूपी फल को प्राप्त होने वाला है और वो व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर मर जाता है। समझ में आ गया होगा कि 1 वर्ष में मृत्यु सूचक गंध समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड अन्य पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इसी प्रकार जिस पुरुष के शरीर से कुछ और पॉइंट भी है, क्योंकि कलेक्शन की बात कर रहा है, संग्रह की बात कर रहा है। इसी प्रकार जिस पुरुष के शरीर से एक एक फूल के समान भी सुगंध या दुर्गंध निकलता है, मतलब अलग अलग पुष्प होते हैं तो किसी से सुगंध निकलता है, किसी से दुर्गंध निकलता है, तो सुगंध निकल रहा है या दुर्गंध निकल रहा है, वह पुरुष भी पुष्पित कहा जाता है। मतलब पुष्प के समान उसके शरीर में अच्छी चीजें सुगंध निकल रहा है, दुर्गंध निकल रहा है पुष्प के समान, तो वो पुरुष भी और व्यक्ति भी पुष्पित कहा जाता है। इसका मतलब वो मृत्यु के समीप है। ओके, जिस पुरुष के शरीर पर गंध द्रव्यों का लेप किया जाए या न किया जाए, है ना, जिस मनुष्य के शरीर पर गंध द्रव्यों मतलब सुगंधित द्रव्यों का पर लेप किया जाए या न किया जाए, किंतु मतलब किंतु शुभ तथा अशुभ गंधों की प्रतीति विपरीत रूप से बिना कारण होती है तो उसे भी पुष्पित कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर पर आप चंदन का लेप लगाते हैं तो उससे भी दुर्गंध आती है, और किसी व्यक्ति के शरीर पर कीचड़ का लेप करते हैं तो उससे चंदन की खुशबू आती है, सुगंध आती है, मतलब अपोजिट गंध आ रही है, तो उस व्यक्ति को भी, उस पुरुष को भी, उस व्यक्ति को भी पुष्पित कहा जाता है। इसका मतलब वो मृत्यु रूपी फल को प्राप्त होने वाला है। उस पर देखिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, गंध विषयक अरिष्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। और देखिए रस विषयक अरिष्ट, प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ द बॉडी, ओके। तो यहाँ देखेंगे गंध विषयक अरिष्ट के बाद, क्योंकि हम लोग गंध विषयक अरिष्ट पढ़े हैं, उसके बाद रस विषयक अरिष्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, उसको देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है, रस विकृति के 2 भेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछाता है कि रस विकृति कितने भेद होते हैं, विकृत रस के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा विकृत रस कितने प्रकार का होता है या रस विकृति कितने प्रकार की होती है, तो रस विकृति 2 प्रकार की होती है। तो आइए देख लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जब व्यक्ति अपने आयु में रहता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर में उत्पन्न जो रस होता है वही रस मृत्यु के समय क्या हो जाएगा, 2 प्रकार से विकृति को प्राप्त होता है। मतलब जो हम लोग के शरीर में, जब हम लोग स्वस्थ है, हेल्दी है ना, तो हम लोग शरीर में जो आहार से, पाचन से जो रस की प्राप्ति होती है, आहार रस बनता है, जो रस बनता है, वही रस मृत्यु के समय में भी 2 रूपों में कन्वर्ट हो जाता है, 2 रूप में चेंज हो जाता है। वो क्या है, तो देखेंगे 2 प्रकार का जो रस, विकृत रस कौन कौन से होते हैं। अत्यंत विरस का मतलब होता है अत्यंत, कोई टेस्ट नहीं, मतलब बहुत कटु टेस्ट या बहुत खराब टेस्ट, अत्यंत विरस या अत्यंत अनिष्ट बोलते हैं। दूसरा रस है अत्यंत मधुर या बहुत ज्यादा मधुर, बहुत ज्यादा मीठा। अत्यंत विरस मतलब जिसका कोई टेस्ट नहीं है, बहुत खराब टेस्ट होता है। दूसरा होता है अत्यंत मधुर, मतलब मधुर तो सबको पसंद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मधुर हो जा रहा है रस जो है शरीर के अंदर, जो रस है, आहार रस या जो भी। तो इस प्रकार के रस विकृति 2 प्रकार, अत्यंत विरस या अनिष्ट, अत्यंत मधुर हो गया। अब देखेंगे अत्यंत विरस की पहचान क्या है या लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे किसी व्यक्ति के शरीर में अत्यंत विरस हो गया, मतलब जो रस शरीर में था वो बहुत ही खराब हो गया, अत्यंत विरस हो गया। तो यहाँ देखेंगे उसका कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे मरणोन्मुख मनुष्य का शरीर, जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है, जो मृत्यु के समीप व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के शरीर पर जब विरस हो जाए, अर्थात जब मतलब इस रस से युक्त होता है, अत्यंत विरस रस से युक्त हो जाएगा, तब क्या होगा, उसके शरीर पर मच्छर, मक्खी, यूका अर्थात मतलब जो बालों में जो गंदगी होने की वजह से जू और लीक पड़ते हैं ना, जिसको बोलते हैं यूका और लीक, बर्रे अर्थात बर्रा, खटमल आदि जो डंक मारने वाले जानवर है, वो शरीर को टच ही नहीं करेंगे, शरीर पर नहीं बैठते हैं। कहने का मतलब कि जब अत्यंत विरस हो जाएगा तो मक्खी, मच्छर उनको क्यों कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को मच्छर ज्यादा काटते, कहते तुम्हारा खून बहुत मीठा है। इसका मतलब जब खून बहुत ही विरस हो गया, कुछ टेस्ट बहुत बिटर हो गया, कड़वा हो गया, तो उस पर मच्छर, मक्खी, यूका, बर्रा, खटमल इत्यादि बिल्कुल टच ही नहीं करेंगे। इसलिए इसका पहचान है अत्यंत विरस का। इसके जस्ट अपोजिट अत्यंत मधुर में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर पर, है ना, जब जिसकी मृत्यु अत्यंत समीप होती है, मतलब वही व्यक्ति कह रहे हैं जो, क्योंकि हम लोग मृत्यु अरिष्ट की बात कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु अत्यंत समीप हो, अगर उस व्यक्ति को स्नान कराकर उसके शरीर पर
सुगंधित जो लेप जैसे चंदन केसर इत्यादि का लेप कराया जाए, सुगंधित जो द्रव्य होते हैं चंदन केसर का लेप कराएंगे, तो फिर भी लेप कराने के बाद भी संपूर्ण शरीर पर मक्खी मच्छर इत्यादि जो जो इस तरह के जानवर बैठने लगे तो वो अत्यंत मधुर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सहपाठियों अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।